एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक पांडा रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल था। पांडा हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता रहता था। अगर किसी जानवर को कोई भी मुश्किल पेश आती तो पांडा फौरन उसकी मदद के लिए आ जाता। एक दिन अचानक जंगल में एक भेड़िया आ गया। वो बहुत ही जालिम और सख्त दिल था। वो मासूम जानवरों को सताता और उनसे खाने पीने की चीजें छीन लेता था। ज्यादातर वो बेचारे खरगोशों को अपना निशाना बनाता था। खरगोश इससे इतने तंग आ गए कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। उन्हीं खरगोशों में 2 बच्चे थे, अहमद और उसका कजिन अयान। जब भी वो बाहर खेलने जाना चाहते, उनके वालिदैन उन्हें मना कर देते थे। तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते, वहाँ खतरा है। लेकिन अम्मी हम बहुत उदास हैं। ये देखकर दोनों को बहुत बुरा लगता था कि वो जंगल में आजादी से खेल भी नहीं सकते। एक दिन अहमद चुपके से जंगल में निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पांडा जमीन में एक गड्ढा ठीक कर रहा है ताकि कोई जानवर उसमें गिर ना जाए। अहमद ने उससे सलाम किया। पांडा ने हैरानी से उसे देखा और बोला, काफी दिनों से खरगोश जंगल में नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? अहमद ने उसे बताया कि भेड़िए के डर से सब घरों में बंद हो गए हैं। ये सुनकर पांडा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो भेड़िए को सबक सिखाएगा। पांडा ने अहमद से कहा, तुम मेरा घर देख लो, हम मिलकर इस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। अहमद ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर अहमद भेड़िए को ढूंढने निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक खाई के पास पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि नीचे कोई है। पहले तो वो डर गया, लेकिन जब झांक कर देखा तो उसे अपना कजन अयान नजर आया। अहमद ने पूछा, अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने जवाब दिया, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया था कि तुम बाहर निकले हो, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा गया है। अहमद ने उसे अपना प्लान बताया कि वो भेड़िए का पीछा कर रहा है। ये सुनकर अयान घबरा गया और बोला, चलो घर चलते हैं, सब परेशान हैं। इतने में दोनों ने देखा कि भेड़िया सामने से जा रहा है। अहमद बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगा। अयान मजबूरन उसके पीछे चल दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भेड़िया पांडा के घर की तरफ जा रहा है। भेड़िया पांडा के घर के पास पहुंचा और चुपके से अंदर चला गया। उसने देखा कि पांडा गहरी नींद में सो रहा है। वो खुश हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसका पांव एक डोरी से टकराया, ऊपर लटके बर्तनों से आवाज आई। आवाज सुनकर पांडा जाग गया। इसी दौरान अहमद और अयान रोशनदान से ये सब देख रहे थे। पांडा उठकर किचन गया और चाय बनाकर लाया, फिर बिस्किट्स लेने चला गया। जैसे ही पांडा गया, भेड़िए ने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और चाय में मिला दिया। अहमद और अयान ये देखकर परेशान हो गए, मगर वो अंदर नहीं जा सकते थे। जब पांडा वापस आया, उसकी नजर पाउडर पर पड़ी। उसने थोड़ा सा पाउडर उंगली पर लिया और सूंघ कर समझ गया कि ये बेहोशी का पाउडर है। पांडा ने चाय का कप उठाया और भेड़िए की तरफ बढ़ाया। भेड़िया घबरा गया और बोला, मैंने अपनी चाय पी ली है। पांडा समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। पांडा ने कहा, अगर ऐसा है तो ये चाय तुम पी लो। भेड़िया गुस्सा हो गया और मना कर दिया। पांडा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और नीचे गिरा दिया। फिर उसके हाथ पकड़कर जबरदस्ती चाय पिला दी। कुछ ही देर में भेड़िया बेहोश हो गया। पांडा ने उसे रस्सी से बांध दिया। इतने में अहमद और अयान नीचे आ गए। उन्होंने पूछा, हम बाहर जिस पांडा से मिले थे वो कौन था? पांडा मुस्कुराया और बोला, वो मेरा चचेरा भाई है, हम दोनों की शक्ल मिलती है। फिर पांडा ने भेड़िए को अहमद और अयान के हवाले कर दिया। दोनों उसे उठाकर नदी के पास ले गए और उसे पानी के हवाले कर दिया। इस तरह जंगल से भेड़िए का खतरा खत्म हो गया। सब जानवर दोबारा आजादी से जीने लगे और अहमद और अयान खुशी खुशी अपने घर लौट गए।